हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और आज एक और नए चैप्टर के साथ आए, एक्चुअली दो चैप्टर के साथ आए हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल एंड मेटलर्जी। आप जानते हो ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा, जितने भी मेजर चैप्टर थे मैं उन पे वीडियो बना चुका हूँ। आप चैनल पे जाके जब प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे आपको सारे चैप्टर के पीवाईक्यूज दिखेंगे। जो रह गए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी। तो आज हम इसके सारे पीवाईक्यूज करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल से। ध्यान से देखिए, पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट। ये कह रहा है कि आयरन सल्फेट में से Fe को कौन डिस्प्लेस कर सकता है। वही करेगा जो इससे ज्यादा रिएक्टिव है। क्या जिंक ज्यादा रिएक्टिव है? यस, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर लेस रिएक्टिव है, गोल्ड इससे लेस रिएक्टिव है, सिल्वर इससे लेस रिएक्टिव। एक क्या है, जिंक की मोर रिएक्टिव है, ऑप्शन नंबर 1। इसमें तो डाउट भी नहीं होना चाहिए। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? आपने रिएक्टिविटी सीरीज जरूर पढ़ी होगी, वो सब पढ़ाते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। आपको साफ साफ दिख गया होगा कि पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। देन ये देखो क्या कह रहा है थर्ड सवाल, मेटल ए डिस्प्लेस बी एंड डी। ओके, मेटल ए बी और डी को डिस्प्लेस कर पा रहा है पर सी को नहीं कर पा रहा है। इससे तो साफ साफ पता चला सबसे ज्यादा रिएक्टिव सी है, उसके बाद ए है, और बी और डी में हमें कोई आइडिया नहीं है अभी। और क्या आगे पढ़ते हैं, मेटल बी डज नॉट डिस्प्लेस एनी अदर मेटल। कह रहे हैं मेटल बी किसी को डिस्प्लेस नहीं करता। इसका मतलब बी सबसे कम रिएक्टिव है। तो यही तो रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर बना, सी ए डी बी, और सी ए डी बी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हो? देखो, ए बी और डी को कर रहा था तो ए तो बी और डी से ज्यादा रिएक्टिव, और सी वाला ए सी को नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव। फिर कह रहे हैं बी किसी को भी नहीं कर पाएगा तो बी सबसे लो रिएक्टिव। ये ऑर्डर बन गया। आई होप इसको समझ गए होगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन कॉपर टर्निंग्स आर ड्रॉप्ड इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन अ पैरामैग्नेटिक गैस इवॉल्व। अब यहाँ पे याद क्या रखना है, मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो NO गैस निकलेगी, और अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो NO2 गैस निकलेगी। ये कह रहा है कि डाइल्यूट HNO3 से करवाएंगे तो कौन सी पैरामैग्नेटिक गैस निकलेगी, तो आपको आंसर देना पड़ेगा NO, क्योंकि डाइल्यूट में NO गैस निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस। क्या समझ पा रहे हो? इसे याद रखना। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या ही बताऊं, सोडियम, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम, ये फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। चेक कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, डिक्रीजिंग ऑर्डर। देख रहे हो, सिंपल ऑर्डर पे सवाल पूछ रहा है मेटल नॉन मेटल में, और कहीं से नहीं पूछ रहा है। ये क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग करेक्ट ऑर्डर। ओके, डिक्रीजिंग पूछा है तो सबसे ज्यादा Mg, Mg के बाद एल्यूमिनियम, जिंक, Fe। ये आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अरे यस और नो, ये आ जाएगा। तो ये मेटल नॉन मेटल के कुछ और क्वेश्चन थे। आगे देखिए, यस, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। कह रहे हैं इनमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो जिंक जो है वो हमारा मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो मोर वाला लेस वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ये रिएक्शन होगी। KBr और Cl में Cl मोर रिएक्टिव है और Br लेस रिएक्टिव है, तो ये भी इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये भी रिएक्शन होगी। जिंक और Mg में जिंक लेस रिएक्टिव है, Mg मोर रिएक्टिव है, लेस वाला मोर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये रिएक्शन नहीं होगी। Mg और Fe में Mg मोर रिएक्टिव है, Fe लेस रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस। तो एक ही थर्ड ऑप्शन है जिसमें रिएक्शन नहीं हो रही, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, जिंक जब H2O से करेगा तो क्या बनेगा। ये आप ना लर्न भी कर लीजिए, मैं आपको यहाँ एक बार लिख के भी दे देता हूँ। क्या लिख के दे रहा हूं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके। ये याद रखो, शुरू के 3 हॉट वाटर से भी रिएक्शन करेंगे, कोल्ड वाटर से भी करेंगे,
और साथ ही साथ स्टीम से भी करेंगे। शुरू के तीनों से कर लेंगे। मैग्नीशियम सिर्फ हॉट वाटर से करेगा रिएक्शन और स्टीम से करेगा, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से नहीं करेगा। नीचे के तीनों सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्शन करेंगे। पहले तो इतना दिमाग में रखिए। उसके बाद दूसरी बात ध्यान रखनी है कि ऊपर के 4 लोग रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और नीचे के 3 लोग रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे। ये बात है। तो यहाँ पे देखो जिंक नीचे के 3 में आ रहा है तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। तो जिंक का ऑक्साइड आप सब जानते हैं क्या होता है। जिंक का ऑक्साइड क्या होता है तो सबको पता है, जिंक का ऑक्साइड ZnO होता है। और साथ में ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन गैस भी निकालेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर 4 है तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट मेलिएबल। सबसे कम मेलिएबल कौन है तो कार्बन को ही कहना पड़ेगा क्योंकि वो तो नॉन मेटल है, मेलिएबिलिटी शो ही नहीं करता। तो ये जो क्वेश्चन थे ये मेटल्स एंड नॉन मेटल के क्वेश्चन थे। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं मेटलर्जी के क्वेश्चन। तो देखिए मेटलर्जी में क्या कह रहा है, इन प्योर आयरन प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लास्ट फर्मेंट इज कॉल्ड डैश। अब यहाँ पे याद क्या करना है, ब्लास्ट फर्नेस से 3 तरह का आयरन मिलता है, कास्ट आयरन, रोट आयरन, पिग आयरन। लर्न कर लो, मैं बता रहा हूं। पिग आयरन सबसे इम्प्योर होता है और कास्ट आयरन सबसे प्योर होता है और ये बीच का होता है। इसने क्या बोला है, इन प्योर आयरन प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। तो सबसे प्योर आयरन प्रोडक्ट तो हो जाएगा कास्ट आयरन। क्या समझ पा रहे हो। हाँ ठीक है, आगे देखो कार्नेलाइट का फॉर्मूला देखो क्या कह रहा है। कार्नेलाइट का फॉर्मूला है KXMgCN3। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो मैग्नीश क्लोरीन कितने हैं, 3 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन तो Mg ले जाएगा तो कितना बचा, 1 क्लोरीन। अब 1 क्लोरीन के लिए कितने Cl की जरूरत है तो सर KCl का फॉर्मूला 1 क्लोरीन के लिए 1 K की जरूरत है। यहां से पता चल गया x की वैल्यू 1। अब देखो ये लैंगबिनाइट की, इसमें 3 SO4 है, 2 Mg है और K की वैल्यू फाइंड आउट करनी 2। अब MgSO4 का फॉर्मूला होता है देखो ये, तो 1 Mg को 1 SO4 चाहिए तो 2 Mg 2 SO4 ले जाएगा तो कितना SO4 बचा, 1 SO4 के लिए कितना K लगेगा तो हमको फॉर्मूला पता ही है K2SO4। 1 SO4 के लिए 2 K लगेगा तो Y की वैल्यू हो गई 2 और x की 1 y की 2 तो इसका सम आ गया 3। क्या समझ पा रहे हो, इसको इस तरीके से करना था। नेक्स्ट सवाल देखो, द मेटल्स एंड नॉन मेटल प्रेजेंट इन फूल्स गोल्ड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन। ओके, ये फूल्स गोल्ड का मतलब जिसका गोल्ड जैसा अपीयरेंस होता है तो यहाँ पे आएगा ये चैल्कोपाइराइट CuFeS2 को हम फूल्स गोल्ड कहेंगे। कॉपर पायराइट भी इसको कह दिया जाता है। क्या क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक। आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करना पूरी दुनिया जानती है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैच द कॉलम। मैंने कहा था ना कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर के प्रिंसिपल पे सवाल आता है। देखो पहला हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या है, जब आप पानी से वॉश करने जाओगे तो जो भारी होगा वो ग्रेविटी की वजह से, डेंसिटी की वजह से नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का है वो पानी के साथ बह के चला जाएगा। तो पहले का आएगा सी, ये वाला कि डिफरेंस इन ग्रेविटी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल। ठीक है, ग्रेविटी मतलब डेंसिटी। मैग्नेटिक सेपरेशन तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड होगी। दूसरे की डी, तो दूसरे का डी। फ्रोथ फ्लोटेशन का मतलब है कौन पानी से वेट होगा और कौन ऑयल से वेट होगा, मतलब हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी। तो वो चीज कहाँ दे रखी है इन्होंने, ये रहा वेटिंग प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब थर्ड का बी आ जाएगा, थर्ड का बी। लीचिंग में कौन किस रिएजेंट के अंदर सॉल्युबल है तो 4 का ए आएगा, तो 4 का ए। अब अपना आंसर देख लेना CDBA। क्या मेरी बात समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला देखो थर्माइट रिएक्शन। अब थर्माइट रिएक्शन में आपको लर्न क्या रखना है,
एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है थर्माइट रिएक्शन में। एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, इस प्रोसेस को तो स्मेल्टिंग कहते हैं। ये भैया कॉपर सल्फाइड, और इस प्रोसेस को तो सेल्फ रिडक्शन कहते हैं, या फिर दूसरा नाम बेसिमराइजेशन ऑफ कॉपर। इसको क्या कहेंगे? अरे इसको तो हम कह देंगे क्या, कैल्सिनेशन कह देंगे। तो बच क्या गया? एक ही बचा है जिसमें एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, और इसी को हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखो, विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक फ्लक्स? इनमें से कौन सा एसिडिक फ्लक्स है? तो देखो ये मेटल है तो एसिड नहीं होगा, ये मेटल है तो एसिड नहीं होगा, ये मेटल है तो एसिड नहीं होगा। एक ही है सिलिकॉन जो कि मेटलॉइड होता है तो एसिडिक बिहेवियर दिखा देगा, तो ये दूसरा आ जाएगा। क्या क्लियर? आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। When bauxite is heated with NaOH, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3। वाटर में इसने नहीं ले रहा हूं क्योंकि उड़ा दिया मैंने मान लो, और उसकी रिएक्शन में NaOH के साथ कर रहा हूं। तो आपको सबको पता है सोडियम एल्यूमिनेट ही बनता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखो, फ्रोथ फ्लोटेशन किस पे बेस्ड है? तो फ्रोथ फ्लोटेशन बेस्ड है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी में। और ये भी याद रखना है कि फ्रोथ फ्लोटेशन केवल सल्फाइड और के लिए किया जाता है। तो ये पहली बात तो ये दोनों ऑक्साइड की बात कर रहे हैं इसलिए गलत हो गया। ये कह रहे हैं सल्फाइड कंटेनिंग और ड्यू टू हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी, सल्फाइड वाला भी गलत हो गया। एक ही आएगा सल्फाइड, और उसकी हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी होती है, वो वाटर से वेट नहीं होता, सल्फाइड वाला ऑयल से वेट होता है, इसीलिए हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी है। क्या समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो बहुत आसान है। इफ एन ओर कंटेनिंग इम्प्योरिटी SiO2, कह रहे हैं अगर किसी और में SiO2 की इम्प्योरिटी हो, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट फ्लक्स टू रिमूव। अब देखो फ्लक्स वो केमिकल है जो इम्प्योरिटी को रिमूव करने का काम करता है। तो जब हमारी इम्प्योरिटी एसिडिक है, क्योंकि SiO2 एसिडिक होता है, तो हमें फ्लक्स कैसा लेना पड़ेगा? बेसिक। देखो ये नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, ये तो कभी बेसिक हो ही नहीं सकते। एक ही ऑप्शन है MnO जो मेटल है तो बेसिक होगा, तो आंसर नंबर 1 आ जाएगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट सवाल देखो, ड्यूरिंग रोस्टिंग ऑफ कॉपर पायराइट द गैस इवॉल्वेज। अब देखो कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉपर का ऑक्साइड, आयरन का सल्फाइड, प्लस में O2 माफ करना, प्लस में SO2 गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती। अच्छा तुम कहोगे सर आयरन को क्यों नहीं किया? तो मैंने ना इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन किया, अगर मैं कंप्लीट करता तो आयरन को भी ऑक्साइड बना देता, ठीक है ना। तो ये सल्फर डाइ कर लो, कंप्लीट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गैस तो SO2 ही निकलेगी दोनों में ही, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो क्या होगा? सर ये वाला प्रोसेस कहलाता है कैल्सिनेशन, और कैल्सिनेशन में हम किसी को भी हीट करते हैं तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। मतलब यहाँ एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा Al2O3, और Al2O3 का नाम क्या होता है? जब 2 वाटर दे दोगे तो उसका नाम होता है बॉक्साइड, लेकिन अभी 2 वाटर नहीं है तो उसका नाम एल्यूमिना होता है। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, एल्यूमिना Al2O3। समझ रहे हो? नेक्स्ट सवाल देखो, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इफ कंसंट्रेटेड और इज स्ट्रांगली हीटेड। आपने पढ़ा होगा कि अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उसे रोस्टिंग कहा जाता है, और अगर एब्सेंस में हीट करेंगे तो कैल्सिनेशन कहा जाएगा। तो ये थे मेटलर्जी के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और चैप्टर मिलते रहेंगे, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।